हेलो दोस्तों, मैं काज़िम आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिकल क्राइसिस के लाइव अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कल ही सुन चुके हैं कि बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार और आज लेंगे नीतीश तेजस्वी शपथ। तो इस सिलसिले में सारे डिटेल्स जो अभी तक आई है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। चलें बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस के लाइव अपडेट के बारे में बात करते हैं। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूट गया है, जैसा कि आप सभी को खबर मिल चुकी होगी। सीएम नीतीश राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। फिर वो तेजस्वी यादव के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा किया। बुधवार दोपहर 2 बजे सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में जारी सियासी उठापटक से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नीतीश के खिलाफ भाजपा का महाधरना आज होने की बात चल रही है। भाजपा ने मंगलवार को अपने पुराने सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदम पर नाराज़गी जताते हुए उन पर आदतन विश्वासघात करने का आरोप लगाया। राज्य मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक के बाद जारी एक बयान में पार्टी ने घोषणा की कि बुधवार को सभी जिलों में जनता दल यूनाइटेड द्वारा विश्वासघात के खिलाफ बड़े पैमाने का विरोध करेगा, जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक नीतीश कुमार के डिप्टी के रूप में कार्य किया था और उन्हें भाजपा में उनका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है, उन्होंने नीतीश की पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सूत्रों ने मंगलवार को कहा है कि बिहार में नई सरकार में कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिलने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से बात की। समझा जाता है कि उन्होंने नई सरकार के गठन में समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद दिया। सूत्रों ने कहा कि 4 मंत्री पद के अलावा कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का पद भी मांगा है, लेकिन नीतीश कुमार इसे देने के इच्छुक नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि राजद में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उन्हें भाजपा में रहते हुए मिला था। हमने ज़्यादा सीटें होने के बावजूद उन्हें सीएम बनाया और कभी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने उन्हें ही तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमें धोखा दिया और परिणाम भुगतने पड़े। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा, यह सफ़ेद झूठ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार की सहमति के बिना आरसीपीसी को केंद्रीय मंत्री बनाया और वो जनता दल यू को तोड़ना चाहती थी। राजद का भी ट्वीट है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कल दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात की और समर्थन के लिए आभार जताया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनसे राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का अनुरोध किया है। बिहार में जनता दल यू राजद की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार बुधवार शाम 4 बजे शपथ लेगी। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार ने ही जंगल राज, लूट और भ्रष्टाचार की बात की थी। 2017 में वो ही हमारे पास आए थे। नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। आपने 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का फैसला क्यों किया था? 2017 में क्यों कहा था कि तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नीतीश जी, अपने पुराने टीवी के कमेंट देखें। आपने कहा था कि इतने गंभीर आरोप के जवाब तो मिलने चाहिए। तब तेजस्वी ने कहा था कि अपने वकील से मिलकर इसका जवाब दूंगा। तब आप भाजपा के साथ आ गए थे। 2019 में हमने अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था ताकि आपको अधिक टिकट मिल सके। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सत्ता की भूख पूरे देश से बीजेपी को ले डूबेगी।
जनता दल यू नेता नीतीश कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा 2017 में जो हुआ उसे भूल जाएं और एक नया अध्याय शुरू करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, कोई पैकेज नहीं मिला। नीतीश ने पटना यूनिवर्सिटी की भी बात की जो नहीं मानी गई। जेपी नड्डा कहते हैं कि यहाँ आकर क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करेंगे, यानी विपक्ष और लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। हमारा दायित्व है संविधान को बचाना। भाजपा का एक ही काम है, डराओ। हम नीतीश जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फैसला लेने में काम किया। आज 5 दलों की बैठक हुई और हमें फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई। नीतीश जी ने बिहार और लोकतंत्र के हित में फैसला लिया है। हम लोग समाजवादी हैं। लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था। हमारे पुरखों की विरासत कोई और लेकर जाएगा क्या? हम लोग चाचा भतीजा हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हर भाई के बीच लड़ाई होती है। पीएम उम्मीदवारी का सवाल हम मुख्यमंत्री पर छोड़ते हैं। सबसे अनुभवी परिपक्व मुख्यमंत्री कोई है तो वो नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसे ख़त्म करने में लगी रहती है। पंजाब देखिए, महाराष्ट्र देखिए, पूरे उत्तर भारत में अब भाजपा का कोई बड़ा सहयोगी नहीं रहा। देश में अराजकता का माहौल बन रहा है, सांप्रदायिकता फल फूल रही है, सामाजिक न्याय प्रभावित हो रहा है। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा था। आज बिहार ने देश को दिशा दिखाने का काम किया है। जो जनता के लिए लड़ता है, जनता उसे स्वीकार करती है, जनता विकल्प चाहती है। सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार बोले सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो हम अच्छा नहीं लगा। कई तरह की बात कर रहे थे, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने कहा कि हमें 164 विधायकों का समर्थन हासिल है। राज्यपाल को 164 विधायकों का समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई है। सभी विधायकों की राय थी कि हमें एनडीए छोड़ देनी चाहिए। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश को घेरा। नीतीश कुमार 2020 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे या नहीं? जब नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते थे तो आज बिहार के लोगों के समर्थन का अपमान किया है। अगर आपको भाजपा परेशान कर रही थी तो 2 साल से रुके हुए क्यों थे? केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता रवि प्रसाद ने ये बातें बताईं। शरद यादव बोले अब नई सरकार जनादेश के अनुसार होगी। शरद यादव ने कहा लोगों ने राज्य के चुनाव के दौरान उसी गठबंधन को वोट दिया था जो अब बना है। पिछली सरकार यानी भाजपा जनता दल सरकार लोगों के जनादेश के अनुसार नहीं थी, केवल अब राज्य सरकार जनादेश के अनुसार ही होगी। नीतीश पर बसे अश्विनी चौबे। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया और कहा कि जो लोग बिहार को धोखा दे रहे हैं वो इसके विकास में बाधाएं पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद उभरती राजनीति स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आज शाम भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना जाते हुए यहां हवाई अड्डे पर ये टिप्पणी की। चौबे ने कहा भाजपा किसी को नहीं दबाती, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती। बिहार को धोखा देने वाले लोग इसके विकास में बाधा डालना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचने पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दोनों एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे थे। नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। जनता दल यू सूत्रों के मुताबिक सरकार गठबंधन का दावा करने से पहले नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। इस महागठबंधन में जनता दल के अलावा राजद और कांग्रेस भी शामिल हैं।
बिहार भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार ने जनमत के साथ खिलवाड़ किया है। नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के घर से एक साथ बाहर निकले। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान भी किया। नीतीश कुमार की साख शून्य हो गई, ऐसा चिराग पासवान बोले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राज्य को नए सिरे से जनादेश देना चाहिए। आपकी यानी कि नीतीश कुमार कोई विचारधारा है या नहीं, ऐसा वो बोलते हुए कह रहे थे कि अगले चुनाव में जनता दल यू को 0 सीटें मिलेगी। चिराग पासवान लोजपा नेता जो कि राम विलास गुट के नेता हैं, राम विलास के बेटे हैं। राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार। राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव सहित कई नेता भी मौजूद थे जिनसे उनकी बात हुई। इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी के घर पहुंचे नीतीश कुमार और सारे मामलों पर उन्होंने आपस में बातचीत की। नीतीश बोले, सभी सांसद विधायक एनडीए छोड़ने के पक्ष में। बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद जनता दल यू नेता नीतीश कुमार ने कहा, हमारी सभी सांसदों और विधायकों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि उन्हें एनडीए छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने आपस में बातचीत की। नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए, ऐसा केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उन पर तोहमत लगाई है। राजद का 15 साल का शासन राज्य को पीछे ले गया। सीएम नीतीश कुमार ने भी कई बार ऐसा ही किया। वो राजद के साथ गठबंधन में जाने को कैसे जायज़ ठहरा रहे हैं, जिसे उन्होंने भ्रष्ट बताया था। ये सब सत्ता के लिए राजनीति है, इसमें कोई नैतिकता नहीं है और उन्हें शर्म आनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का आरोप। इसके अलावा राजभवन पहुंचने नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और इसके अलावा जो खबर है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है। हम अन्य दलों के फैसलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एनडीए के साथ हैं। ऐसा नहीं लगा कि भाजपा सम्मान दे रही है। वे जनता दल यू केवल उनके बारे में बता सकते हैं। लोकसभा सांसद और आरएलजेपी नेता प्रिंस राज ने ऐसी बात कही थी। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने मुस्लिमों को मुहर्रम की बधाई दे डाली। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं मुहर्रम पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को शुभकामना देता हूं। नीतीश कुमार को समर्थन दे सकते हैं राजद। यहाँ ये सारा क्लियर हो चुका है कि राजद सूत्र ने कहा है कि नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतज़ार कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे ट्वीट की है। जनता दल यू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतज़ार कर रही है। इस ट्वीट से लग रहा है कि नीतीश कुमार देश की राजनीति के लिए अग्रसर होंगे। नीतीश ने जो आरोप लगाया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने हमेशा ही अपमान किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमानित करने का काम करती है। जेडीयू को षड्यंत्र के तहत ख़त्म करने की भी कोशिश की गई। नीतीश के साथ ही रहेंगे जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में जो भी राजनीतिक परिस्थिति बने, वे हर हाल में नीतीश कुमार के साथ हैं। तो जैसा कि ये लेटेस्ट अभी अपडेट आई थी और इस बारे में हमने आपको अपडेट दिया। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे जो भी खबर आएगी आप तक दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।